अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस bearing charge Q is equal to 26e and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 to the power minus 12 मीटर। तो क्वेश्चन है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करें आयरन की न्यूक्लियस और उसके इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अगर आपके पास दोनों के दरमियान यानी आयरन की न्यूक्लियस और इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर के बराबर हो, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है डिफ़ाइन का, यानी आप क्वेश्चन को पहले डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है वो गिवन का है। तो गिवन में हमें चार्ज ऑन आयरन न्यूक्लियस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसको हम Q1 मान लेते हैं और वो हमारे पास 26e के बराबर है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 इज़ इक्वल टू 26e चार्ज ऑन प्रोटॉन है जो कि हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो Q1 को हमने कूलम की यूनिट में लिख लिया। चार्ज ऑन इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके चार्ज को हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड आयरन न्यूक्लियस वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। अब आपके पास अननोन क्या है? अननोन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between iron nucleus and its innermost electron। तो आयरन की न्यूक्लियस और उसके इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी F को फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में हम डायग्राम जो है वो हम लेंगे। तो डायग्राम में हमने ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हमने सपोज़ किया है कि ये हमारे पास आयरन का न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारे पास इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो हमने उसकी डायरेक्शन होगी जो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे R हमने लिया है आयरन का न्यूक्लियस, आयरन की न्यूक्लियस का जो चार्ज है और इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये हमने एक डायग्राम बनाया है क्वेश्चन को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास हमने प्लान करना है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेप प्लान में हमने चूज़ एन इक्वेशन आर सिचुएशन। प्लान में हमने ये प्लान करना है कि जो फोर्स हमसे मांगी गई है उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें। देयर आर टू चार्जेस Q1 विच इज़ पॉजिटिव एंड Q2 विच इज़ नेगेटिव। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है जो हमारे पास पॉजिटिव है यानी आयरन के न्यूक्लियस का चार्ज, और दूसरा हमारे पास Q2 है जो कि नेगेटिव है यानी इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ R। तो आयरन की न्यूक्लियस और इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने R लिया हुआ है। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द कूलम फोर्स विच इज़। तो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कूलम फोर्स होगी जो कि हमारे पास बराबर होगी F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मतलब कि जो इक्वेशन आपने चूज़ की है उसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें। और थर्ड स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट। तो कैलकुलेट में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इनटू द इक्वेशन एंड सॉल्व। जो इक्वेशन हमने प्लान के अंदर चूज़ की है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू के कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 N2 Q1 की वैल्यू हमने ली है 26
N2 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और R जो है डिस्टेंस वो हमारे पास 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 R का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो है वो F इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये वो फोर्स होगी जो कि आयरन के न्यूक्लियस और इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी।